स्टॉक मार्केट। मिडिल क्लास के लोग अपनी मेहनत की कमाई यहाँ लगाते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। स्टॉक मार्केट ने लोगों को मिलियनेर बिलियनेर भी बनाया और कुछ लोगों का घर तक भी बिकवा दिया। क्रिप्टो एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी आपको आसमान दिखाता है, कभी जमीन पर गिरा देता है। एक तरफ है एक 400 ईयर पुराना सिस्टम जिसमें लोगों का ट्रस्ट है, जिसमें हर मिडिल क्लास फैमिली अपना फ्यूचर बनाने का सपना देखती है, और दूसरी तरफ है क्रिप्टो, एक डिजिटल रेवोल्यूशन जो सिर्फ 15 इयर्स पुराना है लेकिन ऑलरेडी दुनिया को हिला चुका है। स्टॉक मार्केट ने लोगों को बिलियनेयर बनाया तो वहीं क्रिप्टो ने ओवरनाइट करोड़पति, लेकिन दोनों ने ही लोगों को बर्बाद भी किया। ये वीडियो सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, ये वार्निंग है, ये एक इमोशनल रियलिटी चेक है, क्योंकि पैसा तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट है और उसके साथ गलत खेल तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। आज के इस 15 मिनट के सफर में हम दोनों मार्केट का सच जानेंगे। हिस्ट्री, स्कैम्स, रियल लाइफ स्टोरी, वार्निंग्स, लेसन्स और फ्यूचर किसका है। और मैं हर जगह आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, आर यू विद मी? स्टॉक मार्केट की शुरुआत 1602 एम्स्टरडैम में हुई और इंडिया में 1875 में हुई थी। आज के टाइम स्टॉक मार्केट एक प्रॉपर रेगुलेटेड सिस्टम है जहां कंपनीज अपना ओनरशिप सेल करती हैं, इन्वेस्टर्स उनके शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी ग्रोथ होती है तो तुम्हारा पैसा भी ग्रो होता है। पर क्या ये इतना ही सिंपल है? नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जहां तुम्हारा पेशेंस और तुम्हारी इमोशंस दोनों टेस्ट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2008 में सेंसेक्स 21,000 से सीधा 8,000 पर गिर गया। अब यहाँ दो सिनेरियो क्रिएट होते हैं। एक वे लोग जो पैनिक में शेयर्स को सेल करने लगे ये सोच करके कि कहीं उनके पैसे जीरो ना हो जाए। दूसरी तरफ वो लोग जो सेंसेक्स के 21,000 से 8,000 तक गिरने को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे। उन्होंने उस सिचुएशन में बिल्कुल काल्म रहकर और ज्यादा शेयर्स बाय करने शुरू कर दिए और आज करोड़पति हैं। सेम मार्केट, सेम शेयर, पर अलग डिसीजन, अलग माइंडसेट। यही है स्टॉक मार्केट की असली कहानी। वॉरेन बफेट का कहना है, स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंस टू पेशेंस। क्रिप्टो की शुरुआत 2009 में होती है। 2008 में पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, बैंक गिर रहे थे, लोग अपना पैसा खो रहे थे और दुनिया भर में ट्रस्ट खत्म हो रहा था। और उसी वक्त एक एनोनिमस इंसान या ग्रुप जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया एकदम सिंपल था, एक ऐसी करेंसी बनाना जो गवर्नमेंट या किसी बैंक के कंट्रोल में ना हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रस्ट एक सेंट्रल अथॉरिटी से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से आता हो। और इसी आइडिया के चलते 2009 में बन के तैयार हुआ बिटकॉइन। क्रिप्टो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेगुलेशन का लैक। स्टॉक मार्केट में सेबी है, सेक है, आरबीआई है, पर क्रिप्टो में कोई नहीं। यहाँ तुम्हारे पास पैसा है पर कोई गारंटी नहीं है। फिर भी क्रिप्टो के सपोर्टर्स बोलते हैं कि ये फ्यूचर है, क्योंकि क्रिप्टो एक ही चीज प्रोमिस करता है, वो है फ्रीडम। और फ्रीडम के लिए लोग रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है पर काफी लिमिटेड, क्योंकि यह रेगुलेटेड है। कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं। अगर तुमने रिलायंस का शेयर खरीदा है तो तुम्हें पता है कि रिलायंस कल गायब नहीं हो जाएगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में रिस्क का कोई लिमिट ही नहीं होता। कल एक कॉइन $1000 का है तो वो अगले दिन $1 का भी हो सकता है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपनी हार्ड अर्न मनी को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ कल वो पैसा जीरो भी हो सकता है? अगर आपका जवाब नो है तो क्रिप्टो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिकली एवरेज 12 से 15% रिटर्न मिलता है। वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला इसी रिटर्न को कंपाउंड करके दुनिया के रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट में शामिल हो गए। लेकिन क्रिप्टो में एक दिन में 10x 100x रिटर्न भी मिल सकता है। बिटकॉइन, डोजकॉइन, शिबा इनू जैसे कॉइन ने भी लोगों को करोड़पति बनाया। लेकिन बिटकॉइन 10x रिटर्न दे सकता है तो 10x रिस्की भी होता है। अगर सेफ्टी की बात करें, स्टॉक मार्केट में आपको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर कोई फ्रॉड होता है, सेबी या कोर्ट तुम्हारा केस सुनते हैं। अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्ट कर देता है तो भी आपके पास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है। लेकिन क्रिप्टो में कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अगर तुम्हारा एक्सचेंज बंद हो गया या वॉलेट हैक हो गया तो तुम बस अपना सिर पकड़ कर बैठ सकते हो, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। 2014 में मिस्टर गोक्स हैक में 8,50,000 बिटकॉइन उड़ गए। इन्वेस्टर्स के पैसे अभी तक उनके पास नहीं आए हैं।
अगर इस हैक पर पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का गेम है, यहाँ स्लो और स्टेडी ही जीतता है। मिडिल क्लास भी अगर SIP करता है तो वो 20 साल में करोड़ों बना लेता है। क्रिप्टो एक ग्रीडी गेम है, यहाँ लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, सबको क्विक मनी चाहिए, यानी बस एक कॉइन पंप हो जाए फिर लाइफ सेट। लेकिन ज्यादातर लोग पंप के टाइम ही एंट्री लेते हैं और डंप के टाइम उसको सेल करके लॉस ले लेते हैं। सोचो तुम्हारे दोस्त ने बोला भाई बिटकॉइन $60,000 पे चल रहा है, तुम भी खरीद लो, और तुम खरीद भी लेते हो। तुम्हारे खरीदने के बाद अगले दिन बिटकॉइन $30,000 पर गिर जाता है। अब तुम्हारा पैसा हाफ हो जाता है और तुम पैनिक होकर उसे सेल कर देते हो। यही होती है हार्ड मेंटेलिटी, जो क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट दोनों में इम्पोर्टेंट है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो स्टॉक मार्केट कंपनीज रियल में कहीं ना कहीं काम कर रही होती हैं। जैसे रिलायंस कहीं ना कहीं पेट्रोल बेच रहा होता है, टाटा गाड़ी बना रहा है तो इन्फोसिस सॉफ्टवेयर बना रहा है। मतलब आपके शेयर्स के पीछे एक रियल बिजनेस रन हो रहा होता है। लेकिन क्रिप्टो में अभी तक रियल वर्ल्ड यूज लिमिटेड है। हाँ, ब्लॉकचेन काफी पावरफुल है, डेफी NFT जैसे कॉन्सेप्ट आए हैं, लेकिन अभी तक आम आदमी दूध आटा क्रिप्टो से नहीं खरीदता। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, स्टॉक मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड 400 साल से भी ज्यादा पुराना है, क्रिप्टो का सिर्फ 15 साल पुराना है। अगर तुम अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए वेल्थ बनाना चाहते हो, तो सेफेस्ट बेट हमेशा स्टॉक मार्केट ही होती है। पर अगर तुम यंग हो, रिस्क ले सकते हो और तुम्हें टेक्नोलॉजी पर विश्वास है, तो क्रिप्टो एक छोटा हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का बन सकता है। याद रखना, मैंने एक छोटा सा हिस्सा बोला है, उतना ही जितना अगर कल 0 हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्क अब दोनों मार्केट में बिल्कुल क्लियर है। स्टॉक मार्केट एक डिसिप्लिन टीचर की तरह है, स्लो, स्टीडी लेकिन रिलायबल। लेकिन क्रिप्टो एक वाइल्ड टीनेजर की तरह है, फास्ट, अनप्रेडिक्टेबल पर अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ है। लेकिन अब आता है आखिरी सवाल, फ्यूचर किसका है, स्टॉक्स का या क्रिप्टो का? स्टॉक मार्केट का एडवांटेज है 400 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, गवर्नमेंट का बैकिंग और रियल बिजनेस का सपोर्ट। हर एक नई टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट का पहला स्टॉप हमेशा स्टॉक मार्केट ही होता है। इलेक्ट्रिक कार आए तो टेस्ला, IT रेवोल्यूशन आए तो इन्फोसिस, डिजिटल पेमेंट आए तो पेटीएम। हर नए जमाने का ग्रोथ पहले स्टॉक मार्केट में ही रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब फ्यूचर में भी स्टॉक मार्केट सेफ रहेगा, चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे रिकेशन। स्टॉक मार्केट हमेशा बाउंस बैक करता है। आज के बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी रिटायरमेंट भी स्टॉक मार्केट ही सिक्योर करेगा। अगर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो अभी अपने बचपन में है, जैसे 90s में इंटरनेट था। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे ये क्या चीज है, यूजलेस है। पर आज इंटरनेट के बिना लाइफ इम्पॉसिबल सी लगती है। वैसे ही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन आज शायद सबको रिस्की और इमेच्योर लगे, पर कल ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम बन सकता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आ रही हैं, मेटावर्स करेंसीज आ रही हैं, पर एक बात याद रखना, हर नई चीज में रिस्क होता है। जैसे .com बबल में 90% कंपनीज गायब हो गई थी, वैसे ही 90% क्रिप्टोज भी गायब हो जाएंगे। लेकिन जो 10% बचेंगे वही अगले बिटकॉइन और इथेरियम बनेंगे। अब मैं तुमसे एक लास्ट और फाइनल सवाल पूछता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी भर पैसा बनाया तुम्हें एक सेफ लाइफ देने के लिए। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ, तुम्हारा फ्यूचर बच्चा, क्या तुम चाहोगे उनका फ्यूचर सिर्फ एक ट्वीट पर डिपेंड रहे, या फिर तुम ये चाहोगे कि उनका फ्यूचर स्लो, स्टेडी जरूर रहे लेकिन सिक्योर हो? दोस्तों, क्रिप्टो एक ड्रीम है, स्टॉक मार्केट एक डिसिप्लिन है। ड्रीम देखना बुरा नहीं है, पर ड्रीम के लिए अपनी रियलिटी मत खोना। एट द एंड हर क्वेश्चन का जवाब है बैलेंस। क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करो, लेकिन कभी भी क्रिप्टो में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि तुम क्रिप्टो पर डिपेंड ही हो जाओ। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों ही तुम्हें एक चीज सिखाते हैं, ग्रीड इज डेंजरस, पेशेंस इज पावरफुल। चॉइस तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हारा है और फ्यूचर भी तुम्हारा है। अब तुम्हारे हाथ में है अपना पैसा कहाँ लगाना है, अपना फ्यूचर कहाँ बनाना है। रिमेंबर वन लास्ट लाइन, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, तुम पैसे के लिए नहीं। सो दिस वॉज द रियल बैटल ऑफ वेल्थ। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।